बड़ी खबर मेहुल चौकसी को लेकर भारत ला निकट के लिए तेज हो गई है। दिल्ली से एक प्राइवेट प्लेन डोमिनिका पहुंचा है, वहां एयरपोर्ट पर नजर आया है। एंटीगुआ के पीएम ने भी प्लेन पहुंचने की पुष्टि की है। भारतीय कोर्ट के दस्तावेज को लेकर अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसीलिए इस बात की चूंकि आधिकारिक वहां पर खुद वहां के प्रधानमंत्री ने की है, तो इस बात की अटकलें अब तेज हो गई हैं कि हो सकता है कि मेहुल चौकसी को जल्द भारत वापस ला लिया जाए। ये वही तस्वीर है, उसी प्लेन की तस्वीर है, प्राइवेट प्लेन की तस्वीर जो डोमिनिका पहुंचा हुआ है। वहां के एयरपोर्ट पर ये नजर आया है। ये प्लेन डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर इस प्लेन को देखा गया है और खुद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, ये प्लेन भारत से आया है। 3 तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली से विमान आया है, लेकिन सलाखों के पीछे मेहुल चौकसी की तस्वीर, आंखें लाल हैं, हाथ पर चोट के भी निशान है। और तीसरी तस्वीर है कि जो अब तक भागा भागा फिर रहा था मेहुल चौकसी, और बहुत संभव है कि उसे जल्द भारत वापस ला लिया जाए। भारतीय अधिकारी वहां पर मौजूद है। कमजोर हो चुका जिस्म, लाल सुर्ख आंखें, हाथ पर चोट के निशान और सलाखों के पीछे हीरा की। भगोड़े मेहुल चौकसी पर शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। डोमिनिका से भगोड़े मेहुल चौकसी की पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें कभी हीरा किंग कहे जाने वाले मेहुल चौकसी के दुर्दशा की कहानी बयां कर रही हैं। 13,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे ये दिन देखने पड़ेंगे। पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी नीले कपड़ों में सलाखों के पीछे खड़ा है। वो कमजोर और खौफ में नजर आ रहा है। तस्वीरों में सलाखों के पीछे खड़ा मेहुल चौकसी तस्वीर लेने वाले को अपने हाथों पर चोट के निशान भी दिखाता नजर आ रहा है। मेहुल चौकसी की इन तस्वीरों को एंटीगुआ की एक वेबसाइट ने जारी किया है। इस वेबसाइट का दावा है कि डोमिनिका में गिरफ्तारी के बाद भगोड़े मेहुल चौकसी की ये तस्वीरें ली गई। मेहुल चौकसी को कैरिबियाई देश डोमिनिका में उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो वहां एक बोट से अवैध रूप से एंट्री करने के बाद क्यूबा भागने की फिराक में था। स्थानीय पुलिस के मुताबिक मेहुल चौकसी को डोमिनिका की राजधानी रोज के कैनफील्ड बीच पर देखा गया था। इस दौरान वो समुद्री बीच में कुछ दस्तावेजों को बहा रहा था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर पुलिस को शक हुआ और उसने पूछताछ की। जब पुलिस वालों ने मेहुल चौकसी से डोमिनिका आने का मकसद पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए। मेहुल चौकसी ने भारत से भागने से पहले ही 2017 में एंटीगुआ बरमूडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। डोमिनिका में उसकी धरपकड़ से एक दिन पहले ये खबर आई थी कि चौकसी एंटीगुआ बरमूडा से लापता हो गया है। उसके खिलाफ इंटरपोल येलो नोटिस भी जारी कर चुका था। एंटीगुआ से फरारी और डोमिनिका में गिरफ्तारी के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत भेजा जा सकता है। भारत सरकार एंटीगुआ और डोमिनिकन दोनों सरकारों से संपर्क में। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने एंटीगुआ और डोमिनिकन दोनों सरकारों से संपर्क स्थापित किया है और डिप्लोमेटिक चैनल से प्रत्यर्पण के लिए बातचीत जारी है। 13,000 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है। इधर मेहुल चौकसी को भारत लाने का मामला एंटीगुआ और डोमिनिका के बीच फंसा है। जब तक इसे लेकर दोनों सरकारों का रुख पूरी तरह से सामने नहीं आता, तब तक भगोड़े हीरा किंग की देश वापसी का रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं हो सकता। टीम न्यूज़ नेशन। राहुल डबास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, भारतीय एक प्लेन की मौजूदगी डगलस एयरपोर्ट पर, वहां के प्रधानमंत्री का यह कहना कि हाँ, ये प्लेन भारत से आया है, भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी दस्तावेज के साथ, क्या ये इस बात की तस्दीक करती है कि इस बार मेहुल चौकसी को भारत लेकर आया जाएगा? निश्चित रूप से, क्योंकि हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। जो प्लेन है वो ग्लोबल 5000 के नाम से है, जो जेट प्लेन है, और उसमें भारत के अधिकारी भी है। भारत सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं। दरअसल डोमिनिका में ये कहा गया है वहाँ के न्यायाधीश की तरफ से, जज की तरफ से, कि बुधवार तक प्रत्यार्पण नहीं हो सकता। यानी अगर भारत आना है तो उसका रास्ता बुधवार को साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो सकता है। भारत सरकार की कोशिश है कि तमाम सबूत सौंपे जाए और कम से कम ये हो सके कि एंटीगुआ तक मेहुल चौकसी पहुँच जाए, क्योंकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हम भारत प्रत्यार्पण
अर्पित कर सकते हैं, हम भारत को सौंप सकते हैं। तो अगर एंटीगुआ एक बार पहुंच जाते हैं, क्योंकि नागरिकता जो है मध्य अमेरिकन देश एंटीगुआ की है मेहुल चोकसी के पास, क्योंकि नागरिकता इनकी, इसलिए वहां सौंपना पड़ेगा। और एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भारत को वो सौंपने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है कि बुधवार तक जो रोक लगी हुई है, बृहस्पतिवार शुक्रवार तक, उम्मीद है इसी सप्ताह के अंदर अगर सब हालात ठीक रहे, भारत सरकार, भारत के अधिकारी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख पाए, तो उम्मीद यह है कि मध्य अमेरिका से भारत तक का सफर पूरा हो जाएगा। जो व्यक्ति पीएनबी घोटाले में 14,500 करोड़ में सीबीआई से लेकर ईडी से लेकर सब में नामित है, और खुद येलो नोटिस भी दिया गया इंटरपोल की तरफ से। जी ठीक है, चलिए राहुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद इसी बात को लेकर है कि मेहुल चोकसी को लेकर आया जाए भारत, और फिर उसके बाद पीएनबी घोटाले के जो भी आरोप हैं, अदालत का वो सामना करे और अदालत इंसाफ करे।